हमने मर्यादा नहीं छोड़ी है, बस प्रेम को संजो कर रखा है। माँ ने एक दिन संध्या से कहा, बहू तू आरव को दूर क्यों नहीं हो रही? वो तुझसे नहीं, तेरे स्नेह से जीता है। संध्या की आंखों में आंसू थे। अम्मा, मैं नहीं चाहती कि एक दिन मेरी वजह से ये घर टूटे। माँ समझ गई, कुछ रिश्ते दिखते नहीं लेकिन सब कुछ होते हैं। कुछ दिन बाद आरव ने अचानक ऐलान किया, मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ, एक एनजीओ में काम करूँगा, पहाड़ों में। संध्या कुछ नहीं बोली, पर जब वह आखिरी दिन घर से निकला, उसने दरवाजे पर खड़ी संध्या से बस इतना कहा, आपने मुझे खुद से दूर करके मेरी आत्मा को पक्का बना दिया। अब मैं वहीं कहीं भी जाऊं, आपकी परछाई मेरे साथ है। संध्या की आंखों में आंसू थे, पर लफ्ज़ नहीं। आरव अब पहाड़ों में था, संध्या स्कूल में। दूरी आ चुकी थी, मगर प्रेम अब भी जिंदा था, नामहीन मगर अमर। आरव को गांव छोड़े 5 वर्ष बीत चुके थे। अब वह उत्तराखंड के एक छोटे कस्बे में रह रहा था, एनजीओ में काम करता, गरीब बच्चों को पढ़ाता और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता। हर सुबह जब पहाड़ों के बीच सूरज निकलता, वह अपने कैमरे के कोने में बैठकर संध्या के नाम कुछ लिखता। मगर आज भी वो पत्र कभी भेजे नहीं गए। भाभी, मैं अब भी वहीं अटका हूँ जहाँ आप मुझे छोड़ गई थी, मर्यादा और मोह के बीच। हर सुबह जब सूरज उगता, आपकी आवाज़ उसके साथ गूंजती है, आरव दूध पी लिया? और मैं मुस्करा देता हूँ, खुद को धोखा देकर। उधर गांव में संध्या अब स्कूल की हेडमास्टर बन चुकी थी। उसे अब किताबों, बच्चों और समाज की सेवा में एक नई शांति मिल गई थी। मगर जो भी उसे थोड़ा जानता था, वह कहता, संध्या मैडम की मुस्कान में कोई पुरानी उदासी छुपी होती है। हर रक्षाबंधन पर वह आरव को राखी भेजती थी। आरव उसे हर साल एक किताब भेजता, जिसके पहले पन्ने पर लिखा होता, मेरे जीवन की सबसे मजबूत स्त्री के नाम, जो मेरी भाभी भी थी और मेरी आत्मा की छाया। एक दिन संध्या की माँ की तबीयत बिगड़ी। वह अपने मायके गई और वहाँ उसके पुराने बक्से में कुछ पत्र निकले। आरव द्वारा कभी न भेजे गए पत्र, जो उसके छोटे भांजे ने गलती से पोस्ट कर दिए थे। 10 पत्र। हर पत्र में प्रेम नहीं, सम्मान, पश्चाताप और मौन पीड़ा थी। संध्या ने पूरी रात पढ़ते हुए बिताई। हर शब्द जैसे उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। आपने मुझे रोका, इसलिए मैं आज भी अपने ज़मीर के साथ जीता हूँ। आपने मुझे त्यागा नहीं, बल्कि मुझे खुद के लिए संवार दिया। अगर अगले जन्म में कोई विकल्प मिले, तो मैं फिर से आपका देवर बनना चाहूँगा, क्योंकि उस रिश्ते में जो अमरता है, वह किसी पति पत्नी में भी नहीं। एक दिन अचानक राजवीर, संध्या के पति को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने कहा, अब इन्हें अधिक देखभाल की ज़रूरत है, ये अकेले नहीं रह सकते।
संध्या ने उनके साथ रहना शुरू किया, दिन रात सेवा करती, पर मन कहीं और अटका था। राजवीर ने एक रात उससे कहा, तुमने हमेशा मेरा सम्मान किया, लेकिन शायद मुझे वो प्रेम नहीं मिला जो तुम्हारे दिल में किसी और के लिए था। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। आपने मुझे अपनी बहू, अपनी पत्नी, सब कुछ मान लिया, बस एक औरत नहीं समझा। औरों ने मुझे बिना छुए सबसे ज़्यादा समझा। राजवीर चुप रहे। एक रात जब राजवीर गहरी नींद में थे, संध्या ने हिम्मत करके आरव को फ़ोन किया। फ़ोन उठते ही चुप्पी थी, फिर आवाज़ आई, आरव, मैं संध्या बोल रही हूँ। मैं जानता हूँ, आपकी सास भी पहचानता हूँ। आपके वो पत्र मुझे मिल गए। तो क्या आपने मुझे माफ़ किया? माफ़ नहीं, मैंने खुद को पहली बार माफ़ किया कि मैंने तुम्हें खो दिया था। उस दिन पहली बार दोनों ने मन के बोझ शब्दों से उतार दिए। कुछ महीने बाद राजवीर का देहांत हो गया। संध्या अब अकेली थी। गांव में जब आरव की वापसी की खबर आई, लोग चकित रह गए। उसे देखकर संध्या की आंखें भर आई। तुम आ गए, अब की बार कहीं और जाने नहीं दूंगा। लोग फिर बातें बनाने लगे। विधवा भाभी और देवर साथ रह रहे हैं। अब तो कोई रिश्ता नहीं रहा, क्या अब विवाह करेंगे? पर आरव और संध्या दोनों ने चुप्पी साध ली। संध्या ने एक दिन आरव से पूछा, क्या अब भी तुम इस रिश्ते को नाम देना चाहते हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भाभी, इस रिश्ते का नाम क्या होगा जो आत्मा से जुड़ा हो। तुम मेरी परछाई हो और मैं तुम्हारी छाँव। आरव ने गांव में ही एक छोटा स्कूल खोला, जिसका नाम रखा संध्या विद्या निकेतन। संध्या उस स्कूल की संरक्षिका बनी। अब दोनों साथ थे, बिना शादी, बिना सामाजिक स्वीकृति, मगर एक अद्भुत आत्मिक जुड़ाव के साथ। कुछ रिश्ते न प्रेम में बंधते हैं, न विवाह में, बस वो आत्मा में पलते हैं और सच्चे तभी होते हैं जब उन्हें किसी नाम की ज़रूरत नहीं होती। संध्या और आरव ने शादी नहीं की, मगर गांव में उनके रिश्ते की पवित्रता अब एक मिसाल बन गई थी। उन्होंने साथ मिलकर अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल, एक पाठशाला और एक सिलाई केंद्र शुरू किया। एक दिन स्कूल के बाहर एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली। संध्या ने बच्ची को गोद में उठाते हुए कहा, यह भगवान की भेजी हुई सौगात है। इसने हमें माँ बाप बना दिया। आरव ने उसका नाम रखा प्रज्ञा, जिसका अर्थ होता है आत्मिक बोध। प्रज्ञा उसके जीवन की नई धड़कन